दोस्तों, एक आदमी होता है जिसका उम्र 55 वर्ष होता है। दोस्तों, वो आदमी एक भोली भाली लड़की जिसका उम्र अभी 18 वर्ष होता है और वो हम उस लड़की को अपने जाल में इस कदर फंसा लेता है कि वह लड़की उसके साथ रोज सोने पर मजबूर हो जाती है। दोस्तों, जो आदमी होता है उसके साथ रोज रात को गलत तरीके से संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत दर्द भरी है और आप लोग लास्ट तक सुनेंगे तो आपको यकीन भी नहीं होगा कि वो बूढ़े आदमी भी लड़की के साथ ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों, कहानी के अंत तक बने रहिए, कहानी बहुत अच्छी है। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, चलो कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये कहानी बिहार राज्य से ली गई है। दोस्तों, उसी बिहार राज्य के एक गांव पड़ता है। उसी गांव में रामलाल का एक परिवार रहा करता था। उसमें एक उनकी पत्नी और दो बेटे होते हैं और एक बेटी बड़ी होती है जिसका नाम नीलू होता है। नीलू पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी होती है, लेकिन दोस्तों रामलाल जो होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। वो बिटिया जो होती है अभी 12वीं क्लास में पढ़ती है और आगे पढ़ने के लिए वो पटना जाना चाहती है। दोस्तों, लेकिन रामलाल सोचते हैं कितना पैसा हम लोग कहाँ से लाएंगे, बेटी का कहीं पे शादी कर देते हैं। लेकिन बेटी सोचती है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मैं अभी पढ़ूंगी। अपनी माँ से बोलती है कि माँ, मैं पटना जाना चाहती हूँ। जो नीलू की माँ होती है बोलती है, बेटी हम लोग के पास तो उतना पैसा नहीं है, लेकिन हम कहाँ से व्यवस्था करेंगे। नीलू बोलती है, नहीं माँ, जो हमारी सहेली है वो सब पढ़ने जाती है पटना और हम भी जाऊंगे। दोस्तों, जो नीलू की माँ होती है वो अपना जो गहना हो कुछ उनके पास रहता है, वो गिरवी रखकर नीलू को 5,000 रुपए दे देती है और बोलती है कि बेटी इतना ही है। और अपना आगे बोलती है कि बेटी जो हमारे पास था वो सब बेचकर तुम्हें 5,000 रुपये दे रही हूँ, और लेकिन ध्यान रखना और अपना इज्जत का भी ख्याल रखना। दोस्तों, अगली सुबह होती है और नीलू और उसकी कुछ सहेली जो होती है पटना के लिए रवाना हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, नीलू एक बस में बैठकर पटना जब उतरती है तो रूम पर जा रही होती है, लेकिन अचानक उसके जो 5,000 पर्स में पैसे रखे हुए थे वो पर्स गिर जाता है। दोस्तों, जब नीलू देखती है कि मेरे पैसे वाला पर्स गिर गया है, वो दोस्तों इधर उधर ताकने लगती है और रोने लगती है। दोस्तों, तभी उसी में से एक आवाज आती है कि ये पर्स है, किसका है। दोस्तों, जब नीलू के कानों में आवाज जाती है तो देखती है कि एक व्यक्ति है जिसका उम्र 55 वर्ष है बताया जाता है। दोस्तों, वह बोलता है कि ये पर्स किसका है। नीलू बोलती है मेरा है। दोस्तों, फिर वो व्यक्ति नीलू को पर्स दे देता है। दोस्तों, फिर नीलू उस आदमी का धन्यवाद करती है और बोलती है कि आप कितने अच्छे नेक इंसान है। दोस्तों, सफर आगे बढ़ता है और जो नीलू और वो आदमी जो 55 वर्ष का था होता है, उन दोनों में फोन नंबर अपना शेयर कर लेते हैं और अपने अपने जगह पर चले जाते हैं। दोस्तों, पटना में जो नीलू होती है उसे 2-4 दिन अब धीरे धीरे बीत जाता है। तभी उस आदमी जो होता है उसका नाम अरुण होता है। दोस्तों, वो नीलू को फोन करता है कि आप कैसी हैं। नीलू बोलती है कि मैं अच्छी हूँ। दोस्तों, नीलू समझती है कितना अच्छा इंसान है,
मेरे पिता का उम्र का है और देखो 5,000 मेरा गिरा था और ईमानदारी से मुझे लाकर दे दिया। दोस्तों दोनों बात करने लगते हैं। दोस्तों फिर 2-4 दिन और बीतता है, फिर वो अरुण जो होता है वो फोन करता है कि आप कहाँ है, आइए थोड़ा कुछ काम है। दोस्तों नीलू फिर उस आदमी के पास जाती है और बोलती है कि बोलिए सर क्या है। तो जो अरुण होता है बोलता है कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हो। नीलू बताती है कि मैं पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ। तो जो अरुण होता है बोलता है कि मुझे सरकारी नौकरी करते करते मेरा उम्र 55 वर्ष हो गया है और मेरा जान पहचान बड़े बड़े अधिकारियों से है। मैं तुमको किधर भी लगवा सकता हूँ। जब ये बात नीलू के कानों तक पड़ती है तो इसको खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। नीलू सोचती है कितना अच्छा इंसान है, देखो मेरे लिए क्या कर रहा है। दोस्तों इसी तरह और 1-2 महीना बीतता है और एक दिन जो अरुण होता है नीलू को फोन करता है कि तुम्हारी नौकरी एक जगह पक्की है लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तो नीलू बोलती है कौन सा काम करना पड़ेगा। तो अरुण बोलता है कि तुम रूम पर आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। दोस्तों जब नीलू आती है तो उसके शरीर को ये जो अरुण जिसका उम्र 55 वर्ष होता है वहाँ टच करने लगता है। नीलू उसे झटक देती है और बोलती है तुम्हारी ये हिम्मत, तुम ये कर रहे हो। तो वो अरुण बोलता है कि नौकरी पानी है तो तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। दोस्तों नीलू वहां से चली जाती है। तब वरुण बोलता है तुम सोच कर बताना। दोस्तों नीलू जब रूम पर जाती है तो उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि आखिर मैं क्या करूं। अगर एक रात की बात ही है तो अगर एक रात मैं उसके साथ सो भी लूंगी तो मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मेरा घर परिवार खुशहाल हो जाएगा। लेकिन फिर इसके मन में विचार आता है नहीं नहीं ऐसा मैं नहीं कर सकती। दोस्तों फिर आखिरकार वो सोचती है कि चलो एक ही रात का बात है। दोस्तों फिर अगली सुबह वो फोन अरुण पर करती है और बोलती है कि मुझे मंजूर है। अरुण बोलता है मुझे भरोसा था कि तुम जरूर ऐसा ही कुछ करो कहोगी। दोस्तों अगली सुबह जाती है तो अरुण जो 55 वर्ष का होता है बुढ़ा वह तैयार होकर पड़ा रहता है। जब जाती है तो वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और फिर बोलता है कि तुम्हें 10 दिन बाद नौकरी लगवा दूंगा। दोस्तों फिर 10 दिन बीतता है। फिर जब नीलू जाती है फिर उसके साथ वही काम करता है। दोस्तों इसी तरह करते करते उसको 2 साल इसी तरह प्रताड़ित करता है। दोस्तों नीलू को भी अब समझ में आ जाता है कि मेरा बस यह इस्तेमाल कर रहा है, मुझे नौकरी नहीं दिलवाएगा। दोस्तों एक दिन नीलू बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ अब ऐसा काम नहीं करूंगी। दोस्तों मैं मैं पुलिस में जाकर कंप्लेन करूंगी। तो जो अरुण होता है उसकी मोबाइल पर वो वीडियो भेजता है, बोलता है कि तुम अपनी मोबाइल ऑन करो और देखो। जब नीलू अपनी वीडियो देखती है तो देखकर ये चकित रह जाती है। फिर बोलता है कि तुम्हें फिर मेरे साथ सोना ही पड़ेगा। दोस्तों फिर 1 साल उसके साथ शोषण करता है। नीलू आप समझ जाती है कि मेरे साथ है ऐसा ही गंदा खेल खेलता रहेगा। ठान लेती है कुछ न कुछ इसका मुझे करना ही पड़ेगा। दोस्तों एक दिन फिर नीलू जाती है उसके घर पे और यह तो इसका आदी हो गया था और आशिक हो गया था क्योंकि उसका उम्र 55 वर्ष होता है और इसका उम्र 18 वर्ष होता है। दोस्तों वह शराब के नशे में धुत होता है और जब यह नीलू पहुंचती है
तो वहाँ खुशियों का से नाचने लगता है और नीलू और उसको शराब पिला देती है। फिर यह अपने बैग में एक चाकू ले गई होती है और उसका फिर जब बोलती है कि चलो अब चलते हैं, फिर उसका किसी तरह सर काट देती है और दोस्तों वहां से काट कर वहां से चोरी से अपने रूम पर भाग जाती है। दोस्तों रात बीत जाती है और सुबह जब अरुण की बेटी जब आती है तो देखती है कि मेरे पिता का कोई गला काट कर हत्या कर दी है। दोस्तों वह तुरंत पुलिस को फोन करती है और सारी बात बताती है कि ऐसा मेरे पिता के साथ हुआ है। दोस्तों वहां पर तुरंत पुलिस आती है और मुंह के पर छानबीन करने में जुट जाती है और जहाँ वहां पे जितने भी कैमरा लगे हुए थे सबका फोटो जब खंगालती है तो वहां देखती है कि एक लड़की आई है। दोस्तों उस लड़की का किसी तरह पुलिस पता कर लेती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों जब उसे अपने पकड़ लेती है तो उसे अपनी शक्ति से पूछताछ करने लगती है। दोस्तों सब लड़की सच सच बात बताने लगती है कि मेरे साथ ये व्यक्ति ऐसा ऐसा करता था, इसलिए मैं मजबूर होकर इसकी हत्या कर दी। दोस्तों फिर पुलिस जो अपना काम आगे का होता है कर कर उसे जेल भेज देती है। दोस्तों कहानी का यहीं से अंत होता है। दोस्तों आजकल समाज में बहुत से ऐसे लोग गंदे हो गए हैं कि जो अकेली लड़की भोली भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर उनके साथ शोषण करते हैं। तो दोस्तों आप लोग सावधान रहिए और सतर्क रहिए और अपना ध्यान रखिए। दोस्तों फिर मिलेंगे, कल एक नई कहानी लेकर आएंगे। अब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।